जो आपने एग्जाम्पल बताया वो अभी मतलब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से वो लोग रह रहे हैं। संभाल के करना चाहिए था ना। टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग जो है दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हम जब दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो बिहेवियर जो है टॉक्सिक होते जाता है। तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तुमने कॉल बैक नहीं करा, और ये आता है कि तुम कहाँ हो, मुझे वीडियो कॉल करके बताओ, तुम किसके साथ हो, मेरी उनसे बात करवाओ। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं। स्टेटस डालने के बाद में क्या करते हो, बार बार उसको देखेंगे कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने उसको लाइक किया है। जो जिन व्यक्ति ने उसको लाइक करना चाहिए उसने किया है नहीं किया है, बार बार हम थोड़े थोड़े टाइम में उसको देखते हैं। तो इसको हम एडिक्शन बोलेगा या फिर हैबिट बोलेगा। और हम जो है अपने थाली का खाना ना देखते हुए दूसरे की थाली को देखते हैं। अक्सर ऐसा होता है, होटल में जाते हैं तो हमें देखते हैं कि बगल वाले ने क्या ऑर्डर किया है। एक कहावत जो सुनी होंगी आपने, जितनी चादर उतना पैर पसारने चाहिए। तो एक्चुअल में ये कहावत बहुत वैलिड है। ये एक बंदा है जो अपना करियर बनाना चाहता है, करियर तो बना लेता है वो, देन उसके बाद में सोचता है कि मुझे शादी करनी है, शादी के बारे में सोचता है, फिर उसके बाद में वो बच्चे के बारे में सोचता है। ठीक है, एक तरह का तो मोटिवेशन हो गया कि इसको शादी करना है, अपना करियर बनाना है और अपने बच्चे करना है। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में वो एक ट्रॉमा बन जाता है कि मैंने अपने बच्चे को मतलब जन्म दिया है, तो वो बच्चे को मुझे पालना भी है। तो ये एक तरह का ट्रॉमा भी हो जाता है। तो आई थिंक ये दो तरह के एक मोटिवेशन जो पहले करने की सोचता है वो, और उसके बाद में ये ट्रॉमा बन जाता है। शादी के बाद अगर कोई कपल अगर गया है बाहर, तो आपको ये प्रेशर पहले ही आपके साथ हो जाएंगे। आपकी शादी हो रही है तो आपको भी हनीमून के लिए बाहर जाना ही है। तो ये प्रेशर हम खुद ब खुद इनबिल्ड कर दे रहे। मैं ना बहुत से बच्चों को देखता हूँ, उन्हें ना खाना जब खाते हो तो मोबाइल की जरूरत पड़ती है, बिना मोबाइल के वो खाना खाते ही नहीं। तो अगर हम बच्चों को अगर मेडिटेशन करवाते हैं तो इसका उन्हें कितना फायदा मिल सकता है? देखिए, जो मैंने बुक लिखी है वो मेरे जो अभी तक की जर्नी है, पूरी 12 साल की जो मेरी जर्नी है, उसकी ही क्लिनिकल केसेस से रिलेटेड ये बुक है। और इसमें यही बताया गया है कि कैसे हम लोग जो है स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं, कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे हम लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। आज का यूथ सब कुछ मैनेज कर रहा है, पढ़ाई, जॉब, रिलेशनशिप और फ्यूचर के प्लान्स, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से थका हुआ है। प्रेशर है रिजल्ट्स का, प्रेशर है पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस की, और प्रेशर है करियर का और सोशल मीडिया का कांस्टेंट कंपैरिजन, जिस वजह से अब तक कुछ अचीव नहीं किया वाला थॉट्स माइंड में घूमते रहता है। इसी प्रेशर का रिजल्ट हम रिपोर्ट्स में देख रहे हैं, जहां पिछले कई सालों से स्टूडेंट सुसाइड रेट बहुत बढ़ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि प्रेशर है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इस प्रेशर को समझ पा रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे यूथ एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, एडिक्शन, फैमिली और रिलेशनशिप प्रेशर, और उन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर जो रियल लाइफ में काम करते हैं। और इसी कन्वर्सेशन के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर संदीप गोहे जी, भोपाल से आए हुए एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट और ऑथर, जो पिछले 12-13 सालों से लोगों की रियल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पर काम कर रहे हैं। सो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इस एपिसोड में आप अपनी ही कहानी को सुन पाए। सो माँ तापी कास्टिंग के एक और नए एपिसोड में डॉक्टर संदीप गोहे जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप सभी टीम को मेरा बहुत शुभकामनाएं, और थैंक यू, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। जी, सो आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप साइकोलॉजिस्ट की जो फील्ड आपने कैसे चूज की इसको। देखिए, पहले से ही मैं मेडिकल फील्ड में था, जी। मगर धीरे-धीरे जब चीज़ें ऐसी होने लगी कि मैं एज़ अ काउंसलर कहीं पे वर्क कर रहा था, तो ये समझ में आया कि साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ है जिस पे कोई बात नहीं होती है, और कुछ इंटरेस्ट पहले से भी था। तो फिर ये मैंने सेकंड जर्नी जो है हमारी मेरी अपनी यहाँ पे स्टार्ट करी है, बी ए साइकोलॉजिस्ट। तो ये कह सकते हैं कि मन में पहले से ही कुछ ऐसी भावनाएँ दबी हुई थी, जो एक टाइम बाद जो है फिर वो आई और मैं इस फील्ड में आया। मेरे ना ज़्यादातर फ्रेंड्स मेरे से सीनियर है, और जब भी मैं उनसे फ़ोन पर बात करता हूँ तो वो क्या कहते हैं कि अपनी स्टोरी बताते हैं। जैसे कि वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब बताते हैं कि हमारी जॉब सिक्योर नहीं है, हमारा हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, हमारी सैलरी बहुत कम है। तो ऐसे बहुत सी उन्हें फाइनेंशियल एंजाइटी होती है। तो ये फाइनेंशियल एंजाइटी से डील कैसे करें? देखिए, अभी के टाइम में जो है वो ये हो रहा है कि हम लोग जो हमारा सैलरी जो है उससे ज़्यादा जो है हम लोग जो है हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। हुँ, हुँ। और दूसरा ये है कि हम दूसरे से रिलेट करते हैं कि कोई अगर कहीं जा रहा है, घूम रहा है, अगर कोई ट्रिप पे जा रहा है, तो हमारा भी खुद ब खुद मन होता है कि हम लोग भी जाएँ। हुँ, हुँ।
ये सब चीज़ों से हम लोग कभी हमारा फिक्स जो होना चाहिए, जो हमारा जैसे कि एक कहावत जो सुनी होंगी आपने, जितनी चादर उतना पैर हुँ। पसारने चाहिए। तो एक्चुअल में ये कहावत बहुत वैलिड है ये। हाँ। हम लोगों को पहले प्लान करना चाहिए कि हमारे बजट में क्या-क्या चीज़ें आ रही है और हम लोग जो है कैसे उसे पाएँगे, और हमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ही खरीदें। कभी-कभी ये भी हो जाता है कि हम लोग ऐसे चीज़ों पे एक्सपेंस करते हैं कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और इस एज जो आप जो बता रहे हैं, आपकी वाली एज में जो है अक्सर जो है कंपैरिज़न भावना रहती है। हुँ। तो वो आम बात है, क्योंकि हार्मोन्स इतने पीक पे रहते हैं। और दूसरा ये रहता है कि ये एज ही ऐसी है जो कि इसमें जो है आप एक-दूसरे से कंपेयर करते ही हैं। हुँ। तो हम लोग जो है वो चीज़ पहले ये देखें कि क्या हम लोगों को अपने ये जो सब चीज़ें जो हो रही है, उसके साथ जो है हम लोग जो हमारा और मेरा जो है वो कर्तव्य क्या है? मुझे क्या करना चाहिए और किससे मुझे खुशी मिलती है? हुँ। दूसरों को देखते हुए अपन हम लोग ऐसा कुछ ना करें कि जो हमारा बजट उसमें आ जाए। पहले हम लिस्ट आउट करें कि हमें क्या करना है। दूसरा ये है कि जैसे जो आपका क्वेश्चन था, उसमें जो है हम लोग अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएँ? जॉब की जो इनसिक्योरिटी आप बता रहे हैं, तो अपनी स्किल्स आप डेवलप करें। न्यू-न्यू स्किल्स जब आप डेवलप करते हैं, तो आपको जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग आपको जॉब पे हायर करते हैं। हुँ। तो ये भी चीज़ें होती हैं। आप जितना अपने आप पे काम करते हैं, उतने चीज़ें जो है आपके साथ में अच्छी होती हैं। हमारी लाइफ में ना एक रिग्रेट होता है जो कि 25 से 35 की एज में होता है कि हमने हमारी लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया। तो इससे कैसे डील करें? देखिए, ये एज ही ऐसी होती है। ये जो है कंपैरिज़न वाली एज होती है, हुँ। और इसे जो है हम कहेंगे टाइमलाइट एंग्ज़ायटी कहते हैं। हुँ। हम दूसरे की टाइमलाइट को देखते हैं, वो कैसा जी रहा है, और उसको जो है हम अपने आप में फ़ील करते हैं। ये एज में ह पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम आती है, इसमें आता है कि इस एज में आपकी शादी हो चुकी होती है या हुँ। शादी आप करना चाह रहे हैं। इस एज में आता है कि हमारा जो है मेन टाइम होता है जॉब का, पैसे का, घूमने का, क्योंकि गोल्डन टाइम भी कहलाता है। अगर हमारे साथ में ये हो रहा है कि किसी की शादी हो गई है और हम जो है हमारी शादी नहीं हो पा रही, तो हमें ये आता है कि अगर हम तो पीछे हो गए हैं। किसी ने नया सेटअप स्टार्ट करा है, स्टार्टअप नया किसी ने स्टार्ट कर दिया है, हमें लगता है कि हम तो अब पीछे हो गए हैं। हुँ। बट ऐसा कुछ नहीं है। ऐज इज़ नॉट अ मैटर, इज़ ऐज ओनली नंबर। आपको अगर याद हो तो मैं बता दूँ, केएफसी जो है जब स्टार्ट हुआ था तो हुँ। हुँ। 65 ऐज थी उनकी। चलिए हुँ। हम इंडिया की बात करते हैं। हुँ। बोमन ईरानी को आप जानते होंगे। हाँ। उन्होंने अपनी 40 साल की उम्र के बाद जो है अपना करियर स्टार्ट करा। हुँ। तो ऐज कोई बाउंड्री नहीं है, ऐज कोई जो है वैलिडेशन कोई ऐज का नहीं है। बस आप अपने जो है, जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, मन लगा के करें, अच्छे से करें, और हमारी लाइफ़ को किसी और के साथ कंपेयर ना करें। जी। लोगों की लाइफ में ना 3 तरह के प्रेशर होते हैं। जैसे कि सबसे पहले उनके करियर का प्रेशर होता है। राइट? शायद करियर तो बन जाता है, फिर उसके बाद में सोचते हैं कि शादी का प्रेशर होता है। ओके, देन राइट। उसके बाद में उनको क्या प्रेशर होता है? बच्चे का। हुँ, हुँ। तो ये प्रेशर कब मोटिवेशन होता है और कब ट्रॉमा? हुँ, हुँ। बहुत अच्छी बात आपने पूछी। जैसे प्रेशर प्रेशर अगर आपके सपोर्ट के साथ हो रहा है, आपके साथ अगर कोई सपोर्ट है, हुँ। तो वो जो है ग्रोथ की तरफ जाएगा। हुँ। और अगर प्रेशर जो है किसी फ़ियर के साथ है, तो वो जो है आपको डैमेज करेगा। जी। लाइक प्रेशर जो है एरोप्लेन क जैसा है, वो आपको प्रेशर आप देंगे तो हुँ। आप हुँ। ऊपर की ऊँचाई तक जाएँगे। और अगर प्रेशर है, तो एंकर की जगह आप जो है वो जहाज़ के एंकर की तरह आप डूबते हुए चले जाएँगे। हुँ। तो हुँ। ये डिपेंड आपके साथ में है कि आप उस प्रेशर को कैसे ले रहे हैं। वो डिपेंड करता है आपकी लाइफ़ में आपके मोटिवेशन, वो आप कैसे मोटिवेट हो रहे हैं। वो क्यों होता है? हम लोग अपने गोल के लिए क्लियर नहीं हैं। हुँ। हुँ। अगर जब हमें मालूम पड़ जाए कि हमारा गोल क्या है, तो हुँ। हम क्या करते हैं, फिर उसको जो है मैनेजेबल हर चीज़ करते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हमारी हर चीज़ सेट होती है। बट ये होता है कि हम लोग जो है दूसरों को वही बात आती है कि हम दूसरों को देख रहे हैं, दूसरे से वैलिडेशन चाह रहे हैं, और हम जो है अपने थाली का खाना ना देखते हुए दूसरे की थाली को हुँ। देखते हैं। हाँ। अक्सर ऐसा होता है, होटल में जाते हैं तो हमें हुँ। देखते हैं कि बगल वाले ने क्या बगल वाले ऑर्डर ने किया क्या है। ऑर्डर किया है? तो ये जो चीज़ें हम लोग इंडियन हैं, ख़ास करके हम लोग के साथ ये बहुत आम बात है। जब ये चीज़ें हमारे साइकोलॉजी और हमारे जब हेल्थ पे जब इस पे इफ़ेक्ट आने लग जाता है, तो ये बहुत गलत होने लग जाता है। जैसे मैंने आपको बताया हुँ। कि हुँ। अगर किसी का सपोर्ट है आपके साथ में, हुँ। फैमिली का है, हुँ। हुँ। फैमिली आपको इंडिपेंडेंट छोड़ दे कि नहीं आप जो करना है करो, हम आपके साथ हैं, तो आप बहुत अच्छी ग्रोथ पे जाएँगे। बट ये है कि फैमिली का प्रेशर ये है कि नहीं मुझे पैसे कमा के लाओ आप, तो फिर आपके साथ में एक दूसरी चीज़ें आती हैं। वो प्रेशर जो है आपकी ग्रोथ में नहीं आता है, फिर वो आपको डैमेज करने लग जाता है। हुँ। आई थिंक ये ऐसा होता है कि एक बंदा है जो अपना करियर बनाना चाहता है। करियर तो बना लेता है वो, देन उसके बाद में सोचता है कि मुझे शादी करनी है। शादी के बारे में सोचता है, फिर उसके बाद में वो बच्चे के बारे में सोचता है। ठीक है, एक तरह का तो मोटिवेशन हो गया कि उसको शादी करना है, अपना करियर बनाना है और अपना अपने बच्चे करना है। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद में वो एक ट्रॉमा बन जाता है कि मैंने अपने बच्चे को मतलब जन्म दिया है, तो बच्चे को मुझे पालना भी है। तो ये एक तरह का ट्रॉमा भी हो जाता है। तो आई थिंक ये 2 तरह के एक मोटिवेशन जो पहले करने की सोचता है वो और उसके बाद में ये ट्रॉमा बन जाता है।
जो सवाल में ही आपका हुँ, जवाब है, हुँ। जो आपने सवाल पूछा उसी में जवाब है कि हम लोग जो है दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। हुँ, हुँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो है अगर उसे जो है पाने के लिए हमारे साथ वाले और हमारे जो है पास की चीज़ों को अगर खो रहे हैं, हुँ, हुँ। तो वो भी चीज़ें जो है वो गलत हो जाती है। अच्छा, हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि हम अक्सर जो यहाँ पे ये आता है कि कोई नई चीज़ जैसे हो रही है, फॉरेन ट्रिप का स्पेशली बताना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत बहुत आम क्वेश्चन है हुँ, कि हुँ। अगर किसी शादी के बाद अगर कोई कपल अगर गया है हुँ, हुँ। बाहर, हाँ। तो आपको ये प्रेशर पहले ही आपके साथ हो जाएँगे, आपकी शादी हो रही है तो आपको भी हुँ, हुँ। हनीमून के लिए बाहर जाना ही है। हुँ, तो ये हुँ। प्रेशर हम खुद ब खुद इनबिल्ड कर देते हैं। तो हाँ। समाज का भी बहुत हम लोगों पे प्रेशर है, हम खुद लेके चलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उनको लेकर बहुत अब्रॉड जैसी जगह पे ही जाएँ। ऐसी बहुत सारी डेस्टिनेशन है इंडिया में भी, हुँ, मगर हुँ। वही वाली बात है कि कंपैरिज़न जो है वो लोगों को खत्म जी, कर रहा है। बिल्कुल। सो मोबाइल एडिक्शन को कैसे पहचानें और हैबिट और एडिक्शन में क्या फ़र्क है? देखिए, हैबिट जो है वो आप कंट्रोल में रह के करते हैं, है ना? हुँ, हुँ। एडिक्शन जो है वो जो है आपके कंट्रोल में नहीं होता जी। है ना? हैबिट ऐसी है कि जब भी आप चाहो उसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, जैसे तो आप जो है लाइक मोबाइल का ले तो हम लोग मोबाइल रात में अगर देख रहे हैं, तो हमने देखा उसमें न्यूज़ दिया, स्क्रॉल किया और हम लोग उसे बंद करके सो गए। हुँ, ये हुँ। हमारी हैबिट है, हम न्यूज़ या फिर नए कुछ चीज़ें मनोरंजन के लिए देख रहे हैं रात में हुँ। सोने से पहले हुँ, या हुँ। फ्री टाइम में। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट है एडिक्शन। हुँ। एडिक्शन ये है कि आपका मोबाइल रखा है और आप बार-बार आपका ध्यान वहीं जा रहा है। आप बार-बार उसमें देख रहे हैं कि क्या नोटिफ़िकेशन आया है? क्या मेरी रील जो डाली है वो है? क्या मेरी फ़ोटोज़ में कितनी लाइक आई है? हुँ, हुँ। और हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं या फिर मैंने आपको अगर मना कर दिया कि आप जो है आधा 1 घंटा मोबाइल नहीं देखेंगे, आपको उसमें एंग्ज़ायटी होने लग जाएँगी। आपको लगने लग जाएगा कि आपके हाथ से बहुत सारी कुछ चीज़ें चली गई है, दुनिया आपसे चली गई है। हुँ, हुँ। तो ये 2 कंपैरिज़न वाली स्टेज रहती है, तो वो हमें देखना पड़ता है कि हैबिट क्या है? हैबिट जो है एक टाइम बाद जो है कंट्रोल स्टेज होती है हुँ, हुँ। और जो अ, एडिक्शन जो होता है, वो जो है आपको कंट्रोल कर लेता है। तो ये 2 चीज़ें जो है आपस में तालमेल मिला के चलनी हुँ। पड़ती हैं। एक केस जो मैं ज़्यादातर देखता हूँ, जैसे कि अपन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं। स्टेटस डालने के बाद में क्या करते हो, बार-बार उसको देखें कि कितने लोगों ने देखा है, हुँ। कितने लोगों ने उसको लाइक किया है, जो जिन व्यक्ति ने उसको लाइक करना चाहिए उसने किया है, नहीं किया है। हुँ, हुँ। बार-बार हम थोड़े-थोड़े टाइम में उसको देखते हैं। तो इसको हम एडिक्शन बोलेंगे या फिर हैबिट बोलेंगे? नहीं, यही यही बात है, ये एडिक्शन में आता है। हुँ, हुँ। एडिक्शन में आता है। हम ये चाह ही रहे हैं ना, हम लोग फ़ोटो डाल के ये चाह ही रहे हैं कि वो पर्टिकुलर इंसान देखे या ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। हुँ, हुँ। तो ये ही है कि आप जो है उनको दिखाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं और आप बार-बार उसको चेक कर रहे हैं। एक चीज़ हमें ये भी करनी है, ये देखना है, इसका एक बिल्कुल सिंपल सा फंडा ये है, आप हुँ, ये देखें कि आपकी जो लाइफ़ है, हुँ, हुँ। आपकी जो डेली रूटीन है, अगर हाँ। वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो तक है ठीक है। हुँ, बट अगर वो डिस्टर्ब हो रही है, आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर आपका हो रहा है, आप सो नहीं पा रहे हैं, आप अपना पर्सनल टाइम जो आपको देना चाहिए, अपने आप में अपनी फैमिली में वो आप नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको काम करना है। इसका मतलब ये है कि आप कहीं न कहीं इस लूप में फँस चुके हैं, जो हम लोग जो है इसको इंटरनेट लूप कहें हुँ, या हुँ। फिर हम जो है इसे इंस्टेंट रिलीज़ कहें हुँ, हुँ। या फिर हम कहें कि दूसरों से हमें वैलिडेशन चाहिए, तो ये जो है आपको एडिक्शन है। आप इस पे फिर काम करें, आप किसी का भी सहायता लें, कोई भी साइकोलॉजिकली जो प्रॉब्लम आ रही है वो डिस्कस करें। और पहली बात ये है कि हमें जो है खुद से समझना है और हमें देखना है कि ऐसे अगर कोई बिहेव कर रहा है, तो वो जो है इसके पूरे आदी उसका पूरा आदी हो चुका है और वो एडिक्ट है ये सब चीज़ों का। मोबाइल एडिक्शन जो अभी बात हो रही है, उसमें जो है ये भी हमें देखना है कि अगर वो जो है अपना जो टाइम है, वो टाइम अगर हमारी फैमिली के साथ नहीं दे रहा है। दूसरा ये है कि उसकी रियल लाइफ़ में जो उसे काम करना चाहिए, जो वो एज़ अ स्टूडेंट है, वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। अगर कोई वर्किंग लेडी है, वो काम नहीं कर पा रही है, कोई हाउसवाइफ़ है अगर कोई काम नहीं कर पा रही है, तो उसकी पर्टिकुलर लाइफ़ पे अगर दिक्कत आ रही है और उसके नेचर में अगर कोई चेंज आ रहा है, तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप जो है उसको पहचानें। अब उसका एक पैटर्न होता है, आप उसका पैटर्न देखिए कि अगर आप जो है उन्हें 5 या 1 घंटे के दौरान अगर वो अपना मोबाइल नहीं चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि शी इज़ अ फाइन, है ना? हुँ, उसे हुँ। कुछ नहीं हुआ है। बट अगर रेगुलर जैसे आपने बताया, जैसे आपका क्वेश्चन भी था कि वो बराबर, बार-बार और वो सब चीज़ें देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है वो कहीं न कहीं वो इस चीज़ों से मेंटली चीज़ों से या कहीं न कहीं अपने दिमागी संतुलन के साथ में खिलवाड़ उनके हो रहा है और वो परेशान हैं। हाँ, बट उसमें ऐसा भी तो होता है ना कि जब वो स्टेटस नहीं डाल रहा है, अगर हम पर्टिकुलर स्टेटस की बात करें, व्हाट्सएप स्टेटस की, जब वो स्टेटस नहीं डाल रहा है, तो वो नहीं देख रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब जब वो स्टेटस डाल रहा है, उसी वक़्त उसको बार-बार देख तो रहा ये है। तो एक ज़रिया हो गया अपनी फीलिंग दूसरों को बताने के लिए कि पर्टिकुलर हमने उसके लिए स्टेटस हुँ, डाला है हुँ। और वो जब तक कि नहीं देखेंगे तब तक हमें एंग्ज़ायटी और हमें वो फीलिंग होती है कि उसने नहीं देखा और जब देख लेते हैं कि हमारी फ़ोटो पर्टिकुलर इंसान ने देख लिया, लाइक या कमेंट कर लिया या हमें दिख हुँ। गया है कि स्टेटस देख लिया तो हम कूल हो जाते हैं। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए एडिक्शन है।
तो वो फिर वो एडिक्शन नहीं, वो हैबिट है कि हैबिट आपने है। ये करा और ये हुँ, आप बार-बार कर रहे हैं। बट मगर अगर ये चीज़ें आपके नेचर में अगर आ जा रही है, हुँ, हुँ, आपकी लाइफ़ जिसके कारण अगर आप जो है वो कहीं प्रभावित हो रही है, तो हुँ, फिर हुँ। वो एडिक्शन कहेंगे। जी। एडिक्शन की तो हमने बात कर ली। उसी का हम दूसरा पार्ट देखें, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करने से हमारे मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है जी। और हर किसी को करना चाहिए। हम लोग जो है स्टार्टिंग में जब हम लोग बात करते थे तो ये हमें लगता था कि नहीं, ये जो है जब भी कोई किसी को परेशानी है या फिर वो एक उम्र की बात करनी चाहिए। मगर मेरा मानना ये है कि हमें ना हर उम्र के लोगों को ये करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम जब मेडिटेशन की तरफ जाते हैं तो हमारी जो है लाइफ इम्प्रूव होती है ना? इमोशनल जो हम लोग जो है वो इमोशन हमारे अच्छे हुँ, हुँ। रेगुलेट होते हैं। हुँ, इससे जो है हमारा जो है अच्छे हार्मोन्स जो है उससे सीक्रेट होते हैं हुँ, और कहीं न कहीं हमारा ब्रेन जो है उसको एक रिलैक्स मोड मिलता है, तो वो अपने आप को रीसेट करता है। हुँ, जब भी ये चीज़ें होती है कि आप देखिएगा, जब भी आप जो है मेडिटेशन करते हो उसके बाद जब आप जो है उठते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी एनर्जी और एक फ्रेशनेस लगती है। वो क्यों है? क्योंकि आपका दिमाग वापस से जो है वर्क करने लगा है। आपने उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए टाइम दिया हुँ, है। जब भी ये चीज़ें होती हैं तो अपने आप को दिमाग जो है रीसेट करता है, रिकंस्ट्रक्शन करता है, तो जितनी भी डैमेज हुई चीज़ें हैं जो है उसको छोड़कर वापस से वो सब अच्छी चीज़ें करने लग जाता है। तो मेडिटेशन तो बहुत ही ज़रूरी है और हर किसी को और हर एज में ये करना चाहिए। इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है, जैसे कि हम मॉर्निंग में ही करें या फिर इवनिंग में करें? मतलब कोई देखिए, ऐसे स्टेप्स अकॉर्डिंग हैं? ऑफ आपको कैसे टाइम मिल रहा है। कुछ लोगों की ऐसी शिफ्ट है जो कि डे एंड नाइट वर्क करते हैं, तो उनके लिए टाइमिंग थोड़ा-सा फिर अपने हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं। बस बट यूज़ुअली जो है अगर मॉर्निंग का टाइम रहे, तो मॉर्निंग का टाइम इज़ बेस्ट है वो। हुँ, आप हुँ, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई जो है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है। आपको दूसरा ये है कि वो एटमॉस्फियर मॉर्निंग का इतना अच्छा होता है, आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा वातावरण है, तो वो टाइमिंग बहुत अच्छा होता है। बट अकॉर्डिंग टू फॉर योर लाइफ़स्टाइल क्या हुँ, है, हुँ। तो आप मगर उसे ज़रूर करें। किसी भी जी। टाइम करें बट मगर हुँ, ज़रूर हुँ। करें। मैं ना बहुत से बच्चों को देखता हूँ, उन्हें ना खाना जब खाते हो, तो मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। बिना मोबाइल के वो खाना खाते ही नहीं हैं। तो अगर हम बच्चों को अगर मेडिटेशन करवाते हैं, तो इसका उन्हें कितना फ़ायदा मिल सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या होता है जब भी हम लोग मोबाइल देखते हैं तो हमें क्या है, डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है हुँ, हुँ। और बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आप बच्चे को जो है बच्चा खाना खाते जा रहा है, उसे मालूम ही नहीं कि स्टॉप कब करना है। हाँ। तो ये चीज़ें जो है पेरेंट्स को ही समझना पड़ता है। पेरेंट्स को ही उसको बताना है कि उसे कब जो है स्टॉप टाइम हमें रखना है, वॉच टाइम कितना रखना है। हुँ, हुँ। हमको उनके साथ में भी उनकी मेंटल हेल्थ पे भी बात करते-करते उनको भी हमें मेडिटेशन सिखाना चाहिए कि जैसे-जैसे वो लोग बड़े होते हैं तो ये मेडिटेशन वाली जो सीख है, उनको अपना डिसीज़न मेकिंग में काम आती है। हुँ, तो हुँ। ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा अपना डिसीज़न नहीं ले पा रहे, हाइपर एक्टिव है, उन लोगों को भी ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम उनका बनता है, डेवलप होता है। उनको जो है हम लोग डेली जो है 10-15 मिनट जो है मेडिटेशन उनके साथ बैठ के हम लोग स्टार्ट करें। दूसरा ये है कि हम लोग जो है ऐसे बच्चों को साथ में रख के जो है कुछ ऐसी एक्टिविटी प्लान करें कि जिसमें सब बच्चे लोग जो है वो अपनी क्रिएटिविटी चीज़ करें। हुँ, हुँ। तो वो भी एक जो है स्ट्रेस लेवल कम करने का भी एक अच्छा साधन है। वो जब चीज़ें होती है तो खुद ब खुद जो है उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने लग जाती है। और जो बच्चे जैसे ऑलरेडी एडिक्टेड हो चुके हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं अपन? हाँ, वैसे बच्चों को जो है हमें देखना है कि कैसे वो लोग और कितना टाइम जो है मोबाइल में दे रहे हैं। तो वो टाइम बचा के हम उनके साथ कुछ एक्टिविटी प्लान करें। लाइक हम लोग ने बोले कि चलो आज क्रिकेट खेलते हैं, चलो आज हुँ, हम हुँ, हुँ। ऐसी कोई चीज़ करते हैं जिसमें कि हम दोनों एन्जॉय करेंगे। हुँ, हुँ। तो वो चीज़ जो है वो आप उनको एंगेज करते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? मोबाइल हम क्यों दे रहे हैं? पहले हमें ये देखना है। हम मोबाइल इसलिए दे रहे हैं कि बच्चा जो है शांत एक जगह बैठे रहे और हुँ, हम हुँ। अपना काम करते रहें। हुँ, हुँ। यूज़ुअली तो यही हो रहा है कि हुँ, चलो भाई 5-10 मिनट बच्चा परेशान कर रहा है, हुँ। मोबाइल दे दिए। रेस्टोरेंट जा रहे हैं, मोबाइल दे दिया। खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे दिया। तो ये हमने ही शुरुआत करी है, तो हमको ही इसको जो है ब्रेक करना है। हम उनके साथ में बैठ के जो है मेडिटेशन करें या ऐसी एक्टिविटी प्लान करें, ऐसे तरीके से उन्हें एंगेज करें, तो वो जो है वो खुद ब खुद जो है वो धीरे-धीरे एडिक्शन कम होते जाता हुँ। है। अगर हम नेशनल सर्वे की बात करें, तो नेशनल सर्वे के अकॉर्डिंग हर 5 में से 1 इंडियन को मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी थेरेपी लेने वालों का परसेंटेज कम क्यों है? देखिए, क्या है कि हमारी इंडिया में खुद ये जो है सोशल स्टिग्मा है ये। हुँ, हुँ। हम अगर थेरेपी ले रहे हैं या हम थेरेपी लेने जाने की सोच रहे हैं, हुँ, तो हम पहले ही जो है हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा? और यही बात इंडिया की, तो इंडिया में अभी ये सब चीज़ें जो है अभी बहुत ही कम हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि किसी की मेंटल हेल्थ भी होती है। हम तो हमेशा कंपैरिज़न की भावना में रहते हैं कि अगर हाँ, ये चीज़ हुई है, तुम निकल जाओगे। हमें बहुत जल्दी ये सब चीज़ों पे सोचना पड़ेगा और इसमें साइको एजुकेशन बहुत महत्व रखती है हुँ, कि हम हुँ। जो है उनको सबको जो है साइको एजुकेशन ज़रूर दें कि सबको मालूम ये पड़े कि अगर कोई ऐसे चाहिए या हम ऐसे कभी इस कंडीशन में हैं, तो हम कैसे उससे निकल सकें।
थेरेपी लेने से डर डर इसीलिए भी है कि अगर किसी को समाज को मालूम पड़ रहा है तो वो उसको पागलपन में गिनेंगे। हाँ, और हम लोग जो है सोसाइटी के हम लोग ही जो है ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर वो किसी भी तरीके की थेरेपी ले रहा है, तो वो कहीं न कहीं वो एक वर्ड अगर ऐसा यूज़ करते हैं इसको पागलपन का, हाँ। तो वो जो है वो स्टिग्मा जो है पहले से ही मन में रहता ही है। और दूसरा ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने अभी ऐसा कुछ बहुत अच्छा कुछ इसमें नहीं करा है कि मेंटल हेल्थ की तरफ वो जाए। हाँ, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हुई है, कुछ नए जो है सेटअप बन रहे हैं, बट जो है अगर हम चाहें अगर देखें रूरल एरिया में देखें, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हैं। कहीं न कहीं ये भी चीज़ आती है कि थोड़ा फाइनेंशियल जो है वो कहीं न कहीं पे ये चीज़ें थोड़ी-सी आती है कि वो थोड़ा-सा जो है वो फाइनेंशियल कहीं प्रॉब्लम अगर हो रही है तो वो थोड़ा इफ़ेक्ट उस पे पड़ता है। बट मगर जो है आप उसका भी सॉल्यूशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे आप जाके अपनी जो है थेरेपीज़ ले सकते हैं। जैसे जो लोग थेरेपी अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए कुछ ऐसी मेंटल फिटनेस टिप्स बताइए, जो वो अगर आज से स्टार्ट करें, तो कुछ ही दिनों में उन्हें बदलाव देखने को मिले? देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत हुँ, नहीं है। हुँ। आप जो है आपको क्या पसंद है, हुँ, सबसे पहले आप उस पे काम करिए, जो आपको खुशी देता है। हुँ, हाँ, जब भी आप कोई ऐसी नई चीज़ करते हैं, तो आपको जिसमें खुशी मिलती है, जैसे कि लाइक अ पेंटिंग हुँ, यू वांट टू सिंग अ सॉन्ग आप कुछ ऐसा कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, हमेशा जो है आप माउंट क्लाइंबिंग करना चाहते हैं, तो वो चीज़ करते हैं, तो ये भी एक थेरेपी का पार्ट है। हुँ, आप हुँ, उसके साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा टाइम दें, अपने दोस्तों के साथ बात करें, अपनी फैमिली मेंबर्स लोगों के साथ बात करें। कहीं न कहीं कोई न कोई आपके फैमिली मेंबर्स में आपको समझने वाला मिलेगा। हुँ, आप उनसे अपनी बातें शेयर करें और ऐसा भी है कि जब हमें कुछ ऐसी चीज़ लगती है कि हमें बहुत परेशानी हो रही है, तो हम है ना उसे नोट डाउन करें अपनी एक डायरी में। आपको जो भी स्ट्रेस लेवल आपका हो रहा है, तो आप उसको पॉइंट वाइज़ जो है नोट करें। तो वो जो आप डेली राइट करते हैं, ब्रेन आपका जो है वो खुद ब खुद अच्छा-सा काम करने लग जाता है क्योंकि उसपे एक बर्डन जो था, वो पेपर में नोट डाउन हो जाता है, तो वो चीज़ें वो एस्केप कर देता है। उसे मालूम है कि ये बहुत अच्छी जगह पे स्टोर हो गया है। तो ये बर्नआउट वाली जो है सिचुएशन जो है ब्रेन के लिए बहुत ईज़ी हो जाती है और उसको रिफ्रेश होने के लिए टाइम मिल जाता है। तो आप ये छोटी-छोटी अगर एक्टिविटी करते हैं जैसे अभी बताया मेडिटेशन हो गया, हाँ, आप इसमें साथ में जो है एक्सरसाइज़ ज़रूर करिए। हुँ, हुँ, फिज़िकली एक्टिविटी आपको इन्वॉल्व करेंगे आप तो आप देखिएगा कि आप इसको बहुत अच्छा आपको इसमें रिज़ल्ट मिलता है। लाइक क्या? हम लोग जो है जिमिंग कर सकते हैं, हुँ, हुँ। साइक्लिंग कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जो है हम जो है कुछ वॉक कर सकते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक कर सकते हैं। तो आप जैसे-जैसे चीज़ें करते हैं तो आपका जो है स्ट्रेस लेवल कम होता है और अच्छे हार्मोन्स जो है वो सर्कुलेट हुँ, होते हुँ। हैं। आई थिंक इस एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ओवरथिंकिंग, जो कि हर व्यक्ति के साथ होती है। जैसे कि हम रात में सोते वक़्त हमारे माइंड में चलता है कि आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा, हमारे करियर के बारे में हुँ, सोचते हैं हम। हुँ। हुँ, हुँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम कभी किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो ये ओवरथिंकिंग और इनसोम्निया से डील कैसे करें? देखिए ओवरथिंकिंग जो है वो जब भी हम बेड पे जाते हैं, हम ये चीज़ सोचते हैं जो हमारे साथ नहीं हुई है। हुँ, या हम हुँ। ये सोचते हैं कि अगर वो ना रहा इफ दैट अगर वो मेरा साथ नहीं दे रही है हुँ, या हुँ। फिर जो है मेरे जॉब में प्रॉब्लम आ रही, जॉब मेरी चली गई या फिर ये आता है कि हम ऐसी कोई स्टेज पे है जहाँ पे भी हमारा जो है डिसीज़न कुछ आने वाला है लाइक एग्ज़ाम का या किसी भी चीज़ का। तो वो जब भी ये चीज़ें हमारे साथ होती है तो हमारा जो है ब्रेन एक्स्ट्रा जो है वर्क करता है और एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है। हुँ, हुँ। तो ये जो है इम्बैलेंस जब हमारी जो है बैलेंस जो चीज़ों के साथ में जो चीज़ सही चलती है बट ओवरथिंकिंग में जो है ब्रेन एक्स्ट्रा वर्क करता है, ज़्यादा सोचने के कारण जो है वो बहुत एक्टिव रहता है। तो वो कंडीशन जब हो जाती है तो फिर वह नींद नहीं आना जो आप बोल रहे हैं इनसोम्निया वाली कंडीशन रहती है। हुँ, हुँ। तो इससे डील करने के लिए जो है हम सिंपल यही करेंगे कि हम जब भी रात में सोने जाएँ, हम जो है पेन और एक डायरी में अपने थॉट लिखें कि मैं आज क्या सोच रहा हूँ हुँ, और हुँ। मैं ये लिखूँ उसमें कि कल मुझे क्या करना है। हुँ, तो ये आपके जो मेंटल हेल्थ और आपके जो माइंड में जो थिंकिंग चल रही है, आप उसको नोट डाउन करके जब समझते हैं कि ये सिचुएशन अगर आती है, तो मैं इससे कैसे डील करूँगा। तो धीरे-धीरे जो है ओवरथिंकिंग आपकी खुद ब खुद कम होते जाती है। ओवरथिंक जो है आपका सिर्फ़ एक सोचने का पैटर्न है। हुँ, अगर हुँ। वो पैटर्न हमने ब्रेक कर दिया किसी भी कारण से, हम अगर जब हमें ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है तो हम जो है कुछ देर जो है कुछ टाइम तक जो है काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग करें, हम हमारी ब्रीथ इन करें, हुँ, हुँ। ब्रीथ जो है वो बाहर करें और ये वाली एक्सरसाइज़ भी करें, तो ये खुद ब खुद जो है आपको उस समय बहुत अच्छी नींद आने लग जाएँगी और आपका जो थिंकिंग का जो पैटर्न जो आपने सेट किया हुआ है, जब जैसे आप बेड पे जाते जैसे आपका क्वेश्चन है कि आप हुँ। बेड पे जाते हैं, आपको नींद नहीं आती या आप ओवरथिंकिंग करते हैं, तो वो चीज़ को ना सोचते हुए फिर हम जब पैटर्न इसका ब्रेक करते हैं, तो खुद ब खुद जो है अपना इम्प्रूवमेंट इसमें होता है। हुँ, मैंने क कहीं तो कोई तो बुक में पढ़ा था, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं है बुक का। उसमें भी यही लिखा था कि अगर हम ओवरथिंकिंग कर रहे हैं और इनसोम्निया की हमें प्रॉब्लम है, तो हमें हमारे जो भी थॉट्स हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो एक डायरी या किसी पर भी लिख देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये होता है
कि जब भी आप ऐसी कोई चीज़ें कर रहे हैं तो सेल्फ असेसमेंट करें हम अपना कि हमारा सेल्फ में हम क्या करना चाहते हैं। जो हमारा एम है, हम उसको पाने के लिए हम ऐसा क्या कर रहे हैं? हमारी लाइफ़स्टाइल जो है उसमें ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट करें? हम न्यू स्किल्स क्या ऐसी डेवलप करें? तो वो जब हम लोग सोचने लग जाते हैं, हम कॉपी पे जब भी नोट करते हैं, डायरी पे जब भी नोट करते हैं, फिर हम जब बाद में उसको जब पढ़ते हैं, तो हमें हमें हमेशा रियलाइज़ होता है कि हमें करना क्या है। तो ये अक्सर ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ भी होती है जिनके कोई एम्स नहीं है डिसाइड या मल्टीपल चीज़ें वो सोच रहे हैं, तो उनके साथ भी ये बहुत चीज़ें आती है। तो यही है कि छोटी-छोटी अगर आप टेक्निक्स यूज़ करें जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये जो है आपके अचीवमेंट को, आपके गोल को पाने के भी ईज़ी होता है और आपके जो है ब्रेन को भी जो उसमें रिलैक्स फ़ील होता है। एक और चीज़ हम पास्ट मिस्टेक्स के बारे में भी ज़्यादातर सोचते हैं, हुँ, हुँ। तो इससे कैसे डील कर सकते देखिए, यही चीज़ें जो होती है कि हमें हमें लगता है कि हमने क्यों उसे हाँ बोल दिया, हैं? हम जो है हमने क्यों गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, हुँ। हम वहाँ पे जो है जॉब कर रहे हैं तो मेरा मन नहीं है बट मगर जो है मैं कर रहा हूँ। या पास्ट में जो है मेरी गलती हो गई है, तो अब मैं क्या करूँ? भई सबसे पहले तो ये सोचिए जो हो गया सो हो गया है। हाँ, हमें तो आगे का देखना है, हमें हमारी फैमिली देखनी है, हमारा करियर देखना है। तो वो जो है आप जब भी कोई नई चीज़ें स्टार्ट करें, तो जो है उसमें हम ये देखें कि पुरानी चीज़ों से सीख लें उसमें। जो हमारे साथ पुराना जो हो चुका है, उसको ना दोहराते हुए जो है हम आगे बढ़ें और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसी टेक्निक्स जो है वो किसी भी तरीके से आप अपनी जीवन शैली में लाएँ, जिससे कि वो वाला पोर्शन आपका कम हो और आप जो है नई चीज़ें कुछ भी सीखते हैं, जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो ये बहुत ओवरकम करता है आपकी ओवरथिंकिंग और पास्ट रिग्रेशन के लिए। तो आप कोई भी नई चीज़ प्लान करें लाइक आप गिटार प्ले करना सीखें, आप जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की आपकी को अच्छा लगता हो, चेस खेलना आपको अच्छा लगता हो, ये जो एक्टिविटीज़ होती है, तो ब्रेन जो है इसको इतनी थिंकिंग पावर खुद ब खुद डेवलप करता है और ये चीज़ें धीरे-धीरे कम होती हैं। आपके पास में कोई ऐसे रियल केसेस आए? देखिए वैसे तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस हैं बट मगर एक जो है रिसेंटली मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ, कि हमारे पास में ऐसी फैमिली की हम लोग उनसे काउंसलिंग कर रहे हैं, जिसमें कि बीवी, बच्चा और जो उनके साथ में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ ये हो रहा है कि बच्चे के कारण जो है बीवी हस्बैंड को क्लेम करती है कि आपके कारण ये सब चीज़ें हो रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर बच्चा जो है वो ऐसा हो रहा है या बच्चा जो हाइपर है, बच्चा परेशान कर रहा है। तो हस्बैंड जो कहता है कि मैं बाहर कमाने गया हूँ तो मैं अब बच्चे पे केयर नहीं कर रहा हूँ, आप दिन भर घर पे हो तो आप केयर करो। आपसी विवाद में, आपसी जीत-हार में जो है बच्चे का जो है वो वाला टाइम जो है, जो अपने पेरेंट्स को देखते हुए आगे बढ़ रहा है, वो मिस हो जाता है। बच्चे के साथ ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा कोई फिज़िकली या फिर मेंटली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। उसकी एज के कारण थोड़ा-सा जो है वो हाइपर एक्टिव बच्चा है। बट मगर वो जो है इतना कोई उसमें काम करने की वो नहीं है, जितना काम फैमिली और जितने काम जो है कपल काउंसलिंग ने किया। हम लोगों ने उन्हें यही बताया कि कपल काउंसलिंग में ये आते हैं लोग हमारे पास में जब कपल आते हैं तो हमें यही बताते हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। हम लोगों को सीखना पड़ता है। अगर वो बाहर के काम कर रहे हैं तो हमें घर का काम करना है। अगर वो घर के काम में हमारा हाथ बटा रहे हैं तो फिर हमें जो है एक्स्ट्रा कैसे बच्चे पे काम करना है। तो ये जो हम लोग उनको हमने कोई ऐसी टेक्निक्स बताते हैं और जो थेरेपीज़ जो होती है, थेरेपी के सेशंस होते हैं उसमें धीरे-धीरे जो ओवरकम चीज़ें होती हैं और रियलाइज़ेशन जितने जल्दी हो सके, जितने जल्दी आपको मालूम पड़ जाए कि ये गलती कहाँ हो रही है तो उतने जल्दी आप इस सब चीज़ों से उभर पाते हैं। जो आपने एग्ज़ाम्पल बताया वो अभी मतलब पूरे तरह से ठीक हो चुके हैं? हाँ, हाँ, बहुत अच्छे से वो लोग रह रहे हैं और अब जो है उन्हें मैंने क्या बताया आपको कि हमें बहुत जल्दी अगर हम उस प्रॉब्लम पे अगर हमें मालूम पड़ जाए कि ये जो है कंडीशन किस कारण से हो रही है, उस प्रॉब्लम पे अगर हम काम करने लग जाएँ, तो बहुत ईज़ी तरीके से हम जो है ओवरकम इस प्रॉब्लम से हो ही जाते हैं। तो हमें यही कोशिश हमारी हमेशा रहती है कि हम जो है बैठ के उन लोगों से बात करते हैं। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ और मैं आपके चैनल के द्वारा भी बोलना चाहता हूँ कि कपल काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग ये जो नए कांसेप्ट है, ये नए नहीं है, बहुत पुराने हैं। बट मगर जो है हम लोग जो है समाज के डर के कारण ये सब चीज़ें नहीं करते, एक एक्सपर्ट की सलाह नहीं लेते। तो अगर आपके फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है या कभी किसी की डेथ हो जाती है तो बहुत जल्दी जो है वो डिप्रेशन में है सब लोग आ जाते हैं। हम लोग अक्सर आपने देखा होगा किसी की डेथ हुई या कोई फाइनेंशियल तरीके से बहुत गुज़र रहा है, तो पूरी फैमिली जो है वो एक साथ सुसाइड कर लेती है। तो ये सब चीज़ें जब हो रही है तो आप जो है किसी भी एक्सपर्ट की सलाह लें और उनसे जो है कोशिश करें उनसे मिलने की, थेरेपी लेने की और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इट मीन आपके पास में रिलेशनशिप से रिलेटेड ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसी पर टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा बताइए? देखिए आज के टाइम में जो है हम लोग रिलेशनशिप की जब बात करते हैं, तो हमें पहले ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा पार्टनर कैसा होना चाहिए। हुँ। हम
उसको एक क्राइटेरिया में पहले ही बाँट देते हैं। लड़का है तो वो जो है वो बहुत रिच होना चाहिए, हुँ। मस्कुलर होना चाहिए, वो जो हमारी बात सुने। और लड़की जो है हम लोग चाहते हैं कि लड़की जो है ब्यूटीफुल हो, हमसे जो है हमारी बात समझे, हमें माँ जैसा प्यार दे। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो है आप भी खुद जो है वो कंप्लीट पैकेज नहीं हो। आप में भी कुछ न कुछ खामियाँ हैं, तो आपके पार्टनर में भी कुछ न कुछ खामियाँ होंगी। तो अगर हम एक रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो हम पहले से ही सोच कर आए कि इसमें जो है जो भी अप एंड डाउन जो भी होगा तो हमें जो है उसकी अच्छाई हमारे साथ है, हम उसकी अच्छाई से प्यार करते हैं तो हमें ऐसी कुछ बुराई को भी अपनाना पड़ेगा। और हम लोग जो है दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। हुँ, हुँ। तो हम जब दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो बिहेवियर जो है टॉक्सिक होते जाता है। तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तुमने कॉल बैक नहीं करा। और ये आता है कि तुम कहाँ हो मुझे वीडियो कॉल करके बताओ, तुम किसके साथ हो मेरी उनसे बात करवाओ। हम लोग जो है उन लोगों को टाइम नहीं दे पाते हैं जो उनका एक पर्टिकुलर एक सेफ और एक जो है अपने आप में जो एक प्राइवेसी और प्राइवेट जो टाइम होता है वो नहीं दे पाते। तो पार्टनर जो है बहुत जल्दी इसीलिए ब्रेकअप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और जैसे मल्टी रिलेशनशिप जो होता है बहुत जल्दी-जल्दी सब चीज़ें आदमी इस सब चीज़ों पे ध्यान देने लग जाता है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो है चीज़ें समझें कि हमारे पार्टनर के साथ हमें कैसे रहना है और उसको भी समान अधिकार है जीने का जैसे आप जी रहे हैं। तो इस सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। आजकल यूथ वल्गर रील्स, फेक रिलेशनशिप और इंस्टेंट वैलिडेशन के पीछे भाग रहा है। इससे हमें कुछ टाइम की तो खुशी मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी सोचने की क्षमता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए क्या हो रहा है कि जो रील और ये जो शॉर्ट टर्म जो आ रहा है, हम इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालते हैं, उससे बहुत लाइक मिलती है, उसे लोग पसंद करते हैं। हमें लगता है कि यही हमारा बहुत बेस्ट है। हम अपने आप को जो है उन लोगों से रिलेट करने लग जाते हैं, उनसे ही कनेक्शन हमारा ऐसा हो जाता है और कि यही सब चीज़ें बहुत अच्छी है, लाइफ़ यही है। जब हमें कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ होता है। डोपामाइन रिलीज़ होता है तो इंस्टेंट जो है उसे खुशी मिलती है। यहाँ से शुरुआत होती है कि हम लोग जो है इंस्टेंट प्लेज़र के चक्कर में हमारे जो फिज़िकली जो हमारे कनेक्शन है, फिज़िकली जो हमारे रिलेशन हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाना बंद हो जाता है। हमें लगता है कि देखो यार हमारे पेरेंट्स हमें रोकते हैं, हमारा पार्टनर हमें रोकता है, हमारे जो वेल विशर है वो हमें रोकते हैं, तो हम लोग जो है समझ नहीं पाते हैं। इंस्टेंट डोपामाइन का जो रिएक्शन है वो चेन सिस्टम ऐसा लूप में हम फँस जाते हैं कि हम देख नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। और आप जो है उसको लगातार वही क्रिंज वीडियोज़ को देख रहे हैं या फिर आप क्रिंज वीडियो बना रहे हैं। और हम लोग जो है बस यही चाह रहे हैं कि जो हमारे जो पास नहीं है, जो हमारे से दूर है, हम उन पे डिपेंड हो गए हैं, उनके साथ खुशी बाँट रहे हैं। बट हम रियलाइज़ ये नहीं कर पा रहे हैं कि जो हमारे लिए फिज़िकली जो हम लोगों के लिए जो रियल में जो हेल्प और रियल में जो हमारे कनेक्शन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बस हमें यही देखना पड़ता है एज़ अ साइकोलॉजिस्ट जो है मैं यही आप नए बच्चों को और जो आपके ही चैनल के थ्रू मैं एक मैसेज उनको देना चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसे वीडियोज़ ना बनाएँ, कुछ ऐसे चीज़ें ना करें कि जिससे आपकी जान को खतरा हो जाए। आपने देखा होगा कभी एक क्रिंज वीडियो के कारण ही लाइक्स के कारण ही जो है लोग जो है ट्रेन पे चलते हैं, अ, गाड़ी बहुत फ़ास्ट करते हैं चलाते हैं, ड्राइविंग इतनी फ़ास्ट होती है, कार फ़ास्ट चला के उसका जो है मीटर में दिखाते हैं कितने किलोमीटर हम लोग ने फ़ास्ट चल रही है कार और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फिर आपको मालूम है कि वो एक्सीडेंट और ये सब चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही है डोपामाइन रिलीज़ का यही है कि हम ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं जो लोग देखेंगे और हमें जो है खुशी मिल रही है, हमें लाइक मिल रही है तो ये खुशी में हमें आ रही है, मिल रही है। तो ये जो है लूप से आदमी निकल नहीं पाता और समझ ही नहीं पाता है वो कि कब जो है वो साइकोलॉजिकली जो है इस सब चीज़ों में घिर चुका है। तो हमें देखना पड़ता है, हमें हमें आस-पास के हम भी हमारे बच्चों को, हमारे दोस्त को, हमारे पार्टनर को देखें कि कहीं वो इस सब चीज़ों से तो नहीं गुज़र रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से स्टूडेंट सुसाइड रेट पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा लेवल पर है, जिसकी वजह पढ़ाई का प्रेशर, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन और इंटरनेट जैसी और भी कई रीज़न्स हैं। सो सुसाइड रेट को कम कैसे किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका और ये बहुत रिलेट करेगा लोगों से और अभी के यूथ के लिए। ये एक्चुअल में अभी के टाइम में ये हो रहा है कि हम लोग जो है अपने जो हमने गोल बनाए हैं, उसको पाने के लिए जो है हम लोग बहुत ज़्यादा उसके पीछे भाग रहे हैं। ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स जो है वो अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाए, तो वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो है वो वहाँ उस जगह पे जाए और वो चीज़ें पूरी करे। मगर यहाँ पे फिर वो बहुत बड़ी एक मिस्टेक हो जाती है कि हम ये उनसे नहीं पूछ पाते हैं कि वो एक्चुअल में उसे क्या बनना है या उसकी महत्वाकांक्षा क्या है बनने की। कभी-कभी ये भी देखा जाता है कि बच्चा कुछ और बनना चाहता है, वो और उसकी कोई सोच है, वो अपना फ्यूचर और कहीं देख रहा है, मगर वो
पेरेंट्स के डर के मारे अपनी फीलिंग शेयर नहीं करता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो उस फ़ील्ड में आता है और उस प्रेशर को झेल नहीं पाता है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब थेरेपी लेते हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बच्चे तैयारी कर रहे हैं। 12th के बाद में जो है उनको कोचिंग में डालते हैं, कोटा जैसे रिनाउंड जगह पे भेजते हैं। तो इज़ अ वेरी कॉस्टली कोचिंग रहती है, वो जगह काफ़ी महँगी है। उसके साथ-साथ जहाँ पे वो रह रहे हैं, वहाँ पे भी जो कोचिंग्स होती है, इस टाइप की कोचिंग्स होती है, वो बहुत बड़ा बजट लेके स्टार्ट होती है, तो उनको जो है उनकी फीस मॉडल बहुत ज़्यादा रहता है। पेरेंट्स जो है अपनी सेविंग का बहुत बड़ा हिस्सा जो है बच्चे के एजुकेशन पे लगाते हैं। और कभी ये होता है कि वो उस जगह पे जो उन्होंने सोचा था उस जगह फिट नहीं हो पा रहा है या वो उस उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है। तो बच्चा जो है वो इतना प्रेशर में रहता है, तो अगर वो कहीं पे उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाया, मेंटली स्ट्रेस में हमेशा वो रहता है। हो सकता है कि वो बहुत अच्छा सिंगर बन सकता था, हो सकता है कि वो बहुत अच्छा जो है वो कुछ और आर्टिस्ट बन सकता था। बट यहाँ पे जो है पेरेंट्स के कारण वो इस फ़ील्ड में आया और वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ मोड में रहता है। फिर ये बात आती है कि जब वो उस चीज़ को पा नहीं पाता है, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है तो उसे मन ही मन में इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी रहती है और ये सोचता है कि अब मेरे पेरेंट्स के इतना महँगा बजट जो है हमारे ऊपर लगा है, मेरे ऊपर लगा हुआ है, तो मैं फिर अब क्या करूँ? जो मैं मेरा जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है कभी अगर रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आता है, सिलेक्शन नहीं होता है बच्चों का जैसे कि नीट में हो गया या फिर इंजीनियरिंग में हो गया। तो फिर वो जो है वो कहीं न कहीं पे ये टेंडेंसी जो है एक डिप्रेशन में आती है, डिप्रेशन के साथ-साथ सुसाइडल टेंडेंसी में कन्वर्ट होकर वो ये कदम उठाते हैं। बुक पढ़ने से हमारी कंसंट्रेशन पावर पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये है कि जब भी आप ऐसी कोई चीज़ करते हैं, विज़ुअली आप पढ़ रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको उसको मेमोराइज़ कर रहे हैं, तो इसमें जो है आपका ब्रेन फुल्ली तरीके से इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे जो है ये बहुत अच्छी हैबिट रहती है कि आप सोने से पहले अगर कुछ पढ़ते हैं, तो वो जो है आपके साथ में वो रात भर वही विचार, वही थॉट आपके साथ रहते हैं। तो वो आपको इसके ही अकॉर्डिंग आप इसी के अकॉर्डिंग आपका जो आने वाला समय है वो बनता है। हमने आज के टाइम में बुक पढ़ना पूरे तरीके से बंद कर दिया है। हुँ, कोई भी बुक ये चाहता ही नहीं कि इतना लॉन्ग टाइम तक वो बुक हाँ। पढ़े। बहुत ईज़ी तरीके से हम जो है चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं और खतरनाक यहाँ पे ये है चैट जीपीटी जैसे जो है एआई टूल आ चुके हैं, तो हम जो है डालते हैं और बहुत जल्दी से उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये जो है चीज़ें अच्छी है बट मगर जो है हमारा जो कल्चर है या हम लोग जो स्टडी करते हैं, हम जब कॉलेज में जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, हम कोई ऐसी बुक पढ़ते हैं जिसमें हमें अच्छे विचार मिल रहे हैं, हम ऐसी बुक पढ़ते हैं जिसमें हमें कोई नया कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमारी थिंकिंग पावर खुद ब खुद बेटर होती है। हमारी जो ब्रेन की जो हमारा ब्रेन जो सोचने की जो हमारी क्षमता है वो खुद ब खुद इम्प्रूव होती है और साथ ही साथ जो है हम लोग जो है ऐसे रिलेशन बिल्ड करने की जो हमारी क्षमता थी पहले से हुँ, हुँ, वो जो है और इम्प्रूव होती है। आपका नॉलेज बढ़ता है और चीज़ें ऐसे खुद ब खुद अच्छी होने लग जाती है। मगर बाय डिफ़ॉल्ट अब ये हो रहा है कि हुँ। कहीं न कहीं ये चीज़ें कम होते जा रही है। तो आप देख भी रहे हैं कि यही यही कारण है कि बहुत जल्दी हम इरिटेट हो जाते हैं। हमें ईज़ी चीज़ें करने के लिए बहुत आतुल होते हैं कि हमें बहुत हाँ, आज जल्दी की ईज़ी जनरेशन मतलब ईज़ी मिल जाए। हाँ, आज की जनरेशन मतलब जेन ज़ी बन बन रही है। जैसे कि हाँ, अगर 60 सेकंड की रील भी अगर देखना चाहे वो, तो उसमें अगर 3 सेकंड भी वो उनको स्क्रॉल कर देंगे। अच्छी नहीं लगी तो स्क्रॉल कर देंगे वो। यही कारण है कि कंसंट्रेशन ही हमारा चले गया है। हम लोग जो है हमें वो चीज़ ही नहीं है कि हम जो है पैशनेट तरीके से कोई भी चीज़ देख रहे हो और नहीं समझ में आ रहा तो उसे कर दें। यही हमें सीखना है, यही हमें देखना है कि हम लोग जो है अपने आप को रिलैक्स करें, हुँ, हमारी मेंटल हेल्थ पे काम करें और जो है ऐसी नई-नई एक्टिविटी कर लें और ऐसी नई एक्टिविटी ज़रूर हमारे जीवन शैली में हम स्टार्ट करें, हुँ, हुँ, जिससे कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें और ब्रेन आपका अच्छा काम हुँ। करे। वैसे मतलब ऑडियो, वीडियो और फिज़िकल रीडिंग में से तीनों में से कौन-सा बेस्ट है? देखिए, हर प्रकार की लोगों की एक अलग-अलग हैबिट्स होती है। हम जो है अक्सर ये देखते हैं कि हम ऑडियो किसी को सुनाते हैं, तो वो भी एक रिलैक्सेशन का एक अच्छा माना जाता है एक थेरेपी हुँ, और हुँ, जो है विजुअली जो है हम बच्चों को जब स्टार्टिंग जब करते हैं हम लोग जो बच्चों को टीचिंग करने के लिए, तो उनको विजुअली बताया जाता है कि ये सब चीज़ें हैं, तो वो जल्दी ग्रैस्प करते हैं। और साथ में अगर एडल्ट की बात करें, तो उनके लिए ऑडियो विजुअल बहुत ज़रूरी है कि हुँ, वो हुँ, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है मेमोरी को स्टोर करके रखता है। तो हुँ, हुँ। उससे आपका जो कॉग्निटिव जो है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये बहुत अच्छा एक तरीका होता है अपने ब्रेन को डेवलप करने का। जी। पुरुष मानसिक स्वास्थ्य नाम से आपने एक बुक लिखी है, हुँ, तो हुँ। इस बुक से रिलेटेड कुछ बातें आप हमारी ऑडियंस के साथ साझा कीजिए, जिससे आपके 12-13 साल के एक्सपीरियंस लोगों को पता चल जाए। देखिए, जो मैंने बुक लिखी है वो मेरे जो अभी तक की जर्नी है पूरी 12 साल की जो मेरी जर्नी है, उसके ही क्लिनिकल केसेज़ से रिलेटेड ये बुक है।
और इसमें यही बताया गया है कि कैसे हम लोग जो है स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं, कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो है एक पूरा केस स्टडी के ही उस पे बना हुआ है और क्लिनिकल चीज़ें भी मैंने इसमें कुछ ऐड करी है और ये बहुत ईज़ी लैंग्वेज में इसे लिखा है कि हर कोई ऑडियंस जो है इससे रिलेट कर सके और इसका फ़ायदा उठा सके। जी। और ये बुक कहाँ से मिल सकती है? ये बुक जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप जो है जैसे? आप जो है ऑनलाइन इसे गूगल से भी आप उसको गूगल लाइब्रेरी से भी आप कर सकते हैं। अमेज़न पे भी अवेलेबल है। आप फ्लिपकार्ट से भी इसको जो है ऑनलाइन ऑर्डर करके बुला सकते हैं। वैसे आपने मेंस मेंटल हेल्थ पर ही क्यों बुक लिखी? और मेंस मेंटल हेल्थ पर ही आप क्यों काम कर रहे हो? देखिए ये तो बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। मेंटल हेल्थ की जब बात आती है तो हर किसी के लिए लॉ बने हुए हैं, हर किसी के बारे में सोचा जाता है। हमारे यहाँ जो है पानी के लिए है, एनवायरनमेंट के लिए है, बच्चों के लिए है, महिलाओं के लिए है, जानवरों के लिए है। बस कहीं न कहीं जो है पुरुषों के लिए कोई ऐसा ना कोई आयोग है, ना कोई ऐसे पर्टिकुलर ऐसे लॉ है। और वो इतना दबा हुआ अपने आप को महसूस करता है, अगर कहीं उसके साथ कोई मिसहैपनिंग घर में हो जाती है, तो वो किसी को बता भी नहीं पाता है। तो यही कारण है कि वो उतना स्ट्रेस लेवल लेकर पुरुष जो है समाज में काम कर रहा है और पुरुष जो है वो भी समाज का एक पिलर है, हुँ, उसके हुँ। बारे में भी सोचना है। तो जैसे-जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते गए और मैं खुद का पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस रहा, हमने देखा कि इस पे कभी कोई बात नहीं करता है, तो हमने इस टॉपिक पे बात करी और इस टॉपिक को हम आगे लेकर आए और इसी पे हम काम कर रहे हैं। जी। सो माता-बी कास्टिंग के इस एपिसोड में अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक और हमारी ऑडियंस भी इससे बहुत कुछ सीखेगी, तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपका भी और आपकी पूरी टीम को भी। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो दिल से थैंक यू, क्योंकि मेंटल हेल्थ पर बात करना और सुनना दोनों ही जरूरी है। और अगर इस एपिसोड ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो या फिर किसी अपने को ही समझने में मदद की हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में बताइए यूथ प्रेशर, ओवर थिंकिंग या करियर स्ट्रेस से आप कैसे डील करते हैं और कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट एपिसोड में सुनना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग मेहमान के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड।